सो आई हैव बिन मेकिंग मनी सिंस 23 ईयर्स। 23 ईयर्स से मैं पैसे बना रहा हूँ किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो मैं उस ज़माने में फ्रीलांसिंग करता हूँ, कोई मैंने वेबसाइट बनाई हो, कोई मेरी जॉब हो, या कोई ट्यूशन्स पढ़ाई हो, उस तरह से मैंने हमेशा कुछ ना कुछ पैसे बनाए। पैसे बनाने के साथ मैंने उनको सेव भी किया है। ये मेरी अच्छी बात थी कि मैंने शुरू से सेव किया है। इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता थी कि इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज़ होती है। टिल वेरी लेट मुझे रिसेंटली पता चला कि इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जो भी हमने पैसे कमाए वो मैं अब कहूँगा कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किए। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें यही पता था कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही इन्वेस्ट हो सकते हैं पैसे, तो वो चीज़ तो पता थी, लेकिन वो भी काफ़ी लेट जाके समझ में आई थी कि प्रॉपर्टीज़ में भी कैसे इन्वेस्ट करना है या किस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो आई वुड से कि मैंने जो चीज़ सही की है, पैसे कमाए हैं, पैसे सेव किए हैं और उसको ट्रैक किया है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने शुरू से की हैं, जिसकी वजह से मुझे अब तक फ़ायदा होता है। ऑल्दो कि इन्वेस्टमेंट मैंने उस तरह से नहीं की थी। इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट मैंने मेरे ख्याल से कोई 5 साल से स्टार्ट की है। उससे पहले मैं कहूँगा कि मैंने अपने घर को बनाने में टाइम लगाया, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदने में टाइम लगाया। उनको मैं इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो भेड़ चाल थी जिसको मैंने फॉलो किया था सब। खैर, आज मैं बात करूँगा आपसे कि ट्रैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके पैसों को जो आप कमा रहे हैं, ना सिर्फ उसको सेव करना, इन्वेस्ट करना, बल्कि उनको ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑफ लेट मैं खुद भी कुछ इस तरह की सिचुएशन में फंस गया था कि मैं ट्रैकिंग छोड़ दी थी मैंने, और मुझे उसका अंदाज़ा हुआ और उसका कुछ मुझे नुकसान भी हुआ, और वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से छोड़ी थी। कंप्लीटली नहीं छोड़ी थी, लेकिन जिस तरह से मैंने छोड़ दी थी ट्रैकिंग, वो आपको आपके अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो एग्जैक्टली नहीं बता रहे थे। और वो मुझे इसलिए समझ में आया कि मैं कुछ ट्रेंड्स जब देखना शुरू किए अपने एक्सपेंसेस के, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। और उसका रीज़न ये था कि मैं जब ट्रैकर अपना बनाता था, जिसके अंदर मैं अपना पूरा एक एक्सेल शीट बनाई हुई थी, उसके अंदर मैं अपना क्रेडिट कार्ड के जो बिल थे, वो क्रेडिट कार्ड के बिल डायरेक्ट लिख देता था। चाहे वो 4000 का दिरहम का बिल हो, 5000 दिरहम का बिल हो, 1000 दिरहम का बिल हो, वो मैं क्रेडिट कार्ड का बिल लिख रहा होता था। मैं उसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को एक एक्सपेंस शो करता था, जबकि मुझे करना ये नहीं चाहिए था। मुझे करना ये चाहिए था, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस तो मैं बिल पे करूंगा ना उसका, लेकिन उसके अंदर जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे पास पता होना चाहिए, और एवरी मंथ की एक ट्रेंड में पता होना चाहिए हर आइटम के हिसाब से। वो मैंने छोड़ दिया था बहुत अरसे से, कि मैं अपना जो भी एक्सपेंस कर रहा था, मुझे पता था मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल इतने आने हैं, तो वो मुझे आने हैं, वो मेरे पास दिमाग में होता था। लेकिन वो क्यों आने हैं इतने, क्योंकि मैं किन चीज़ों में स्पेंड कर रहा हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। अब एक क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता ना, कभी 2 क्रेडिट कार्ड स्पेंड कर रहे होते हैं, कभी 3 कर रहे होते हैं, तो आपको कैशबैक के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ता है। जिस तरह से डेव रैमजी कहता है ना कि अ बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट, यानी कि आपको आपके बजट एक तो बनाना चाहिए, और बजट के अंदर आपका बजट बताएगा कि आपके पैसों को कहाँ जाना चाहिए, रादर देन आपके पैसे बताएं कि वो कहाँ चले गए। इसी तरह से जो पैसों की ट्रैकिंग की जो इंपॉर्टेंस है, उसको समझने के लिए एक और कोट है कि इफ़ यू डोंट गेट सीरियस अबाउट योर मनी यू विल नेवर हैव सीरियस मनी, यानी कि आप अगर उनको ट्रैक नहीं करेंगे, आप अगर सीरियस नहीं होंगे अपने पैसों के बारे में, तो आप कभी भी सीरियस मनी नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको ट्रैक करने की। अब मेरी अभी कुछ दिनों पहले अपने दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझसे यही कह रहे थे कि यार मैं अपना जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूएई में रहते हुए, वो मुझे ऐप में मुझे नज़र आ रहा होता है, मुझे क्या ज़रूरत है ट्रैक करने की, या मुझे क्या ज़रूरत है एक्सेल शीट पर डालने की। तो मैंने इनके सामने अपना जो बिल था वो रख दिया, और जो पिछले 8 साल से मैंने उसको ट्रैक किया हुआ, तो वो नज़र आ रहा था उनको। अब मुझे ये पता था कि मेरा जो बिल आ रहा है पिछले 8 साल में हर महीने कितना बिल आ रहा है, और अगर इस महीने ज़्यादा हुआ है तो कोई रीज़न है ज़्यादा होने का, या इस महीने कम हुआ है तो कौन सा रीज़न है कम होने का। इससे मुझे एक और चीज़ पता चली थी कि यूएई के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स की इन्फ्लेशन है वो 0 है, क्योंकि मेरे पिछले लेट से अगर मैं 8 साल के बिल्स को उठा के देखता हूँ, और उसके अंदर मैं क्योंकि 8 साल से एक ही घर में रह रहा हूँ, और एक ही तरह का पैटर्न है हमारा रहने का। ठीक है, छुट्टियां कभी हम जुलाई में चले जाते हैं, कभी जून में चले जाते हैं, कभी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन क्योंकि लेट से जून से लेकर सितंबर तक का टाइम ऐसा होता है जिसमें एक आध महीने हम शायद ना हो, तो वो एक महीना नज़र आता है कि उसमें डिप आती है। लेकिन अदरवाइज अगर हम जैसे कोविड में थे, तो कोविड में नज़र आता है कि वो हम टॉप के ऊपर थे, और वहाँ पर फुल एयर कंडीशनिंग यूज़ हुए थे, फुल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई थी। लेकिन अगर 2021 देख लें, 2019 देख लें, 18 देख लें, कहीं ना कहीं हमको अपना मैक्सिमम पीक नज़र आएगा, जो कि आज भी मुझे नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए ट्रैकिंग करने की इंपॉर्टेंस ये है। आज मुझे एकदम से पता चले कि यार मेरा बहुत ज़्यादा बिल आ गया, और मुझे नहीं पता कि इतना बिल आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। वो मुझे अगर पीछे का नहीं पता होगा, अगर लेट से मुझे ये नहीं पता, याद ही नहीं है मुझको कि 4 साल पहले मेरा इतना बिल आ चुका था और उसके रीजंस थे, तो फिर मैं परेशान ही रहूँगा उसमें। तो ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने ऐसी एक एग्जाम्पल दे दी। इसके अलावा मैंने कुछ ऐप्स को यूज़ करके भी देखा था। मेरे पास कुछ इस तरह की ऐप्स थी जो कि गाड़ी के लिए लेट से आप उसकी
की जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है, किलोमीटर्स होते हैं उसके, इस तरह की मैंने ऐप्स यूज़ करके देखी, लेकिन वो मुझे ऐप्स फिर इवेंचुअली मैंने उनको छोड़ दिया। उनका इतना फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, कुछ में कोई बग था, किसी में कोई इशू था। मुझे अगर कोई अच्छी ऐप मिलती आप तो ज़रूर मुझे बताएं, लेकिन जो अब मैंने अपना फॉर्मूला देखा है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वो है गूगल शीट्स का फॉर्मूला। गूगल शीट्स को मैंने यूज़ करना शुरू किया है अपने सारे ट्रैक, जितने भी अपने सिस्टम्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। मेरा प्राइमरी सोर्स अभी भी एम एस एक्सेल है, लेकिन एम एस एक्सेल का नुकसान ये है कि वो रिमोटली मैं हर जगह उसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं गूगल शीट्स को चाहूँ तो अपने फ़ोन के ऊपर, लेट से मैंने अभी खर्चा किया किसी भी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर, मैं उसी वक्त फ़ोन निकाल के उसके अंदर जस्ट एंट्री कर दूंगा। इसी तरह से अगर मैंने पेट्रोल भरवाया तो मुझे पता है इतने का पेट्रोल भरा है, मैं उसके अंदर उसी हिसाब से एंट्री कर दूंगा। इसी तरह से अगर लेट से मैं किसी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ और ऑनलाइन शॉपिंग के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो मैं उसके अंदर एंट्री कर दूंगा। एंट्री करने के साथ साथ मैं उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स बनाऊंगा। मल्टीपल कॉलम्स उसके अंदर इस तरह के हो सकते हैं कि लेट से उसकी डेट हो सकती है, कितनी अमाउंट की शॉपिंग हुई है, करेंसी किस करेंसी में मैंने स्पेंड किया है, इसके अलावा डिटेल्स उसकी हो सकती हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, और क्लासिफिकेशन हो सकती है कि ये मेरे हैव्स थी या वांट्स थी या हैव नॉट्स थी, व्हाटएवर जो मैं सोच सकता हूँ कि आगे जाके मुझको अगर उसका एक चार्ट बनाना होगा। ये मैंने अभी 1 महीने से करना स्टार्ट किया बाय द वे। तो अगर आगे जाकर मुझको इसमें कोई ट्रेंड नज़र आता है तो मैं ज़रूर इसके साथ आपको अगली वीडियोस में शेयर करूंगा। इसके अलावा ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसकी अच्छी बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। गूगल शीट्स का फ़ायदा ये है कि मेरे पास गूगल ड्राइव पे एक दफ़ा चली गई वो एक्सेल शीट, छोटी सी एक्सेल शीट होगी, खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। आपके पास लेट से टाइम नहीं है तो आप सिर्फ उसमें एंट्री ज़रूर करें, डेट वेट बाद में रात में देखना है, 1 हफ्ते बाद देखना है उसको 1 हफ्ते बाद भी इवन अगर आपको सेट करना है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ अमाउंट लिख देंगे ना, वही इनफ होगा। पेपर पे मैं वैसे तो पेपर पे लिखना मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पेपर ऑफ कोर्स या डायरी ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आप आजकल के ज़माने में उसको लेके चलें हर जगह। लेकिन आप उसको मेरा मैकबुक के ऊपर देखेंगे, मेरे पीसी के ऊपर देखेंगे, मैं अगर अपने फ़ोन के ऊपर खोलना चाहूँगा उसके अंदर माई टैबलेट, अगर मेरा कोई टैबलेट है उसके ऊपर खोलना चाहूँगा, किसी चीज़ के ऊपर भी उस अकाउंट से मैं अगर गूगल पर लॉगिन होऊंगा तो मेरे पास एक छोटी सी शीट होगी, वो खुलेगी, मैं उसमें एंट्री करूँगा एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, उसमें लोग कहते हैं हम ऐप्स क्यों यूज़ ना करें, तो ऐप्स का मसला ये है कि भाई अगर कोई इस तरह की रोबस्ट ऐप होगी ना जो कि आपके फ़ोन पे भी चल रही है, वो एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चल रही है, वो लेट से आपके टैबलेट पे भी चल रही है, वो आपके ऑफिस के लैपटॉप पे भी चल रही है, वो आपके मैकबुक पे भी चल रही है, हर जगह चल रही है, तो वो आई एम श्योर वो एक्सपेंसिव होगी, और जितना काम आप उसको लेट से मेंटेन करने में लगाएंगे उससे ज़्यादा बेहतर है कि कुछ कॉलम्स ले लें, एक सिंपल सी शीट बना लें और उसको मेंटेन करें। महीने बाद जाकर उसको एक दफ़ा रिविज़िट कर लें, 2 महीने बाद जाके एक दफ़ा रिविज़िट कर लें, अच्छी तरह से उसको देख लें, कुछ फ्रेंड्स बना लें। मैं उसको अब फॉलो कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि मुझे उसमें फ़ायदा होगा। मैं यूएई में रहता हूँ और आई एम श्योर जब मैं कोई खर्चा करूँगा लेट से पाकिस्तान के अंदर, अब मैं अगर अपने किसी लेट से एक्सपेंस को जो कि पाकिस्तान में हो रहा है उस एक्सपेंस को जब मैं लगाऊंगा उस शीट के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो मैं उसको दिरहम में कन्वर्ट कर लूँगा और उसके आगे मैं लिख दूंगा कि ये मैंने एक्सपेंस अपना जो किया था वो दिरहम में किया था या रुपये में किया था या डॉलर में किया था, और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट मैं दिरहम ही लिखूंगा। तो वो एक कॉलम के अंदर जो पैसे होंगे वो आपके दिरहम के होंगे। अब हर बंदे का जो सिचुएशन होगी, सिनेरियो होगा, वो डिफरेंट होगा। हो सकता है आपके पास एक्सपेंस हो रहे हो किसी 2-3 कंट्रीज़ में आपके एक्सपेंसेस हो रहे हो, तो वो जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उनको लाजमी अलग रखें, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप बिजनेस एक्सपेंसेस को मिला देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको कवर करना। प्लस ये कि जो शीट होगी ये एक्सपेंस शीट होगी, इनकम की शीट नहीं होगी। अब हो सकता है आपके पास बहुत सारी पैसिव इनकम आ रही हो, आपके पास कहीं से रेंटल, आपके पास हो सकता है पाकिस्तान से रेंटल आ रहा हो सकता है आपके पास यूएई से रेंटल आ रहा हो सकता है आपने यहाँ पर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, वहाँ के डिविडेंड्स आते हो आपके पास, हो सकता है आपकी सैलरी आती हो सकता है आपके पास कोई लेट से जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, उनके अंदर आपके पास किसी सोर्स से आपके पास इनकम आ रही हो, आपके पास अमेजॉन के एफिलिएट लिंक से इनकम आ रही हो। बहुत सारे मैंने पैसिव इनकम के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है वो एक शीट के अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शीट आपकी एक्सपेंस ट्रैकर शीट होनी चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर या फैमिली एक्सपेंस ट्रैकर शीट होनी चाहिए। इसके बाद जो इनकम है वो अलग है, उसको ट्रैक करना मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं या तो वो बैंक के अंदर फॉल करेंगे या फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर आपको कोई ना कोई रिकंसिलेशन करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो आसान है ट्रैक करना, आप महीने के एंड में भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपेंस ट्रैकर है ये आपका डेली लेवल के ऊपर अपडेट होना चाहिए, भले आप उसकी एनालिसिस महीने के आखिर में करें। मैंने एज आई सेड इसके अंदर मैंने एक जो प्लेटफॉर्म है जो मैं यूएस के स्टॉक्स के लिए यूज़ करता हूँ,
उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके अंदर अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको $25 अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। बराका के नाम से ऐप है, उसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है, लेकिन दूसरे मैं ये नहीं कह सकता कि सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक का जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो डिफरेंट होता है। इवन मैंने जो तरीका रखा हुआ है, हो सकता है पिछले 2 साल से जो मैं कर रहा हूँ, हो सकता है वो अभी भी मैं नेगेटिव में होता, ऑल्दो कि मैं इस वक्त 30% पॉजिटिव में हूँ, लेकिन हो सकता है मैं अभी भी नेगेटिव में होता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन क्योंकि मेरा जो मेथड है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का है, तो इसलिए मुझको उसमें अभी तक फ़ायदा हुआ है। आगे जाके कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं उस अकाउंट को ओपन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो हमेशा MS एक्सेल में करता हूँ, और गूगल शीट्स को जो फ़ायदा होता है वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म मुझे जो हर जगह मिलती है मुझको, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन जब भी मैं एनालिसिस के लिए कोई काम कर रहा होता हूँ तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई है, इससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, पुरानी हो गई है। अगर आप कहते हैं कि नई वीडियो बनाओ तो मैं डेफिनेटली उस पर सोचूंगा। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया जो पुरानी वीडियो थी। इसके अलावा स्मार्ट क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई में फ्रैक्शनल रियल एस्टेट ऑफर करता है, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। इस पर जाकर आप उसको साइन अप कर सकते हैं। $250 का, 250 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।